दो चीज़ें होती हैं, एक कर्तव्य, एक अधिकार। अधिकार तो हम जानते हैं मेरा अधिकार है, कर्तव्य भूल जाते हैं। मैंने गुरु कर लिया है, गुरु काम मुझे करना। अधिकार तो जानते हैं कि गुरु करना चाहिए उसे, लेकिन कर्तव्य क्या है वो भूल जाते हैं। गुरु महाराज का कर्तव्य तुम अपना देखो, अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य ने कहा भाई बैठना, रोजाना सुबह शाम बैठना है। मन लगता है नहीं लगता है, बैठना है। नियम है मेरा, सुबह शाम बैठना है। और ज़्यादा अच्छा हो समय बांध लें आप, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 से 8 तक का समय प्रकृति देती है हमें। प्रकृति माँ है, माँ ने समय दिया 4 से 8 तक का, शांति होती है 4 से 8 तक। जो भी समय आपको सूट करता हो वो समय आप चुन लें उसमें से। 4 से 8 तक ब्रह्ममुहूर्त होता है, जहाँ षष्ठी, पूरी षष्ठी में शांति होती है, बिल्कुल शांत होता है। 4 से 8 तक का समय सुबह और शाम, ये आप देख लें। तो नियत समय पर साधना का बहुत लाभ होता है। जैसे आप 7 बजे बैठते हैं तो 6:30 बजे भी आप जगेंगे तो निगाह घड़ी पर ही रहेगी, भाई 7 बजने वाले बैठना है मुझे। जल्दी तैयार हो जाएंगे, 7 बजे बैठ जाएंगे आप, बैठना है मेरा टाइम। ऐसे ही समय बन जाएगा, जब से भी आप विचार करेंगे तब से आप साधना होती रहेगी। 6 बजे जगेंगे, 6 से आप देखेंगे हाँ 7 बजने वाले हैं, तैयार, जल्दी तैयार हो। साधना 6 से शुरू हो गई आपकी। समय बांधना बहुत आवश्यक है। समय नहीं, अरे बैठ लेंगे, चलो बैठ लेंगे, कभी बैठ लेंगे, नहीं बैठ पा रहे, चलो कल बैठ लेंगे, परसों बैठ लेंगे, सब छूट जाता है। आवश्यक है समय। अपनी ईमानदारी दिखाने वाली नहीं, अपनी ईमानदारी से बैठो, हाँ भाई बैठना है, अपनी में बैठूं। तो दूसरा काम सामूहिक। गुरु महाराज ने बड़ा सामाजिक दायित्व निभाया। साधना यही नहीं कि परमात्मा प्राप्त कर जाऊं, साधना का ध्येय ये है मुझ में रस भी भरे, नीरसता नहीं रहे जीवन में, रस भरे, मुझे प्रेम भरे, लोगों के लिए विचार भरे। और तो उन्होंने कहा यह आवश्यक है, ये सामूहिक सत्संग और कर लो। सप्ताह में 1 दिन, 6 दिन घर बैठ लो, 1 दिन सामूहिक। ये कर्तव्य है आपके, अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य निभाने हैं आपको। यदि आप अधिकार चाहते हैं या आप कर्तव्य करने हैं, सामूहिक सत्संग में जाएं। और कभी ऐसे बड़े आयोजन होते हैं वहाँ जाएं। लाभ क्या होगा? जितने भाई बैठकर साधना करेंगे उतना ही वहाँ का वातावरण चार्ज होता है। घर पर मन नहीं लगता, लेकिन आप बाहर चले जाते हैं, ऐसे सत्संग बैठ जाते हैं, वहाँ मन लगता है आपका। इसलिए आवश्यक ही है कि सामूहिक और इस तरह से कई आयोजन आसपास होते हैं, वहाँ जाते रहें। साथ साथ स्वाध्याय, क्योंकि मार्ग बड़ा विकट है, बहुत शंकाएं इसमें आती हैं। करना क्या है? शंका निवारण। कैसे हो? ब्रह्म साहित्य लिखा। इस मार्ग पर चलेंगे तो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये अवस्थाएं आवेंगी, उन अवस्थाओं देखते जाएंगे, स्वाध्याय पढ़ करते जाएंगे, अवस्थाएं सामने आ जाएंगी। हाँ ये अवस्थाएं हमें आनी चाहिए, आ रही हैं, कहीं नहीं आ रही, भाई क्या बात है, क्यों नहीं हो रही, कहीं गलती हो रही। स्वाध्याय, साथ साथ अपना अध्ययन। मैं सत्संग चलता हूँ, मैं सत्संग जाता हूँ, मुझ में साधारण व्यक्ति के व्यवहार में क्या अंतर है? क्या मेरा व्यवहार साधारण व्यक्ति जैसा ही है या कोई अंतर पड़ा? वो हमें देखना है। मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, मेरे विचारों में क्या अंतर आ रहा है? स्वाध्याय करते रहे तो बहुत जल्दी से ही आप, वो कहते थे कि हंसते बोलते चीज़ प्राप्त हो जाती है। गुरु महाराज ने वो चीज़ दी है, जो हंसते बोलते वो ऊंचाई प्राप्त हो जाती हैं, अच्छे योगी में प्राप्त नहीं होती, वो हंसते बोलते आप प्राप्त हो जाती हैं। अपनी अवस्थाओं को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, अरे जैसे मैं बहुत बड़ी चीज़ समझता, ये तो मुझ पर भी हुआ था, मैंने वैसा अनुभव किया। बहुत से भाई अपने सुनाते हैं तो अरे कितनी ऊंची अवस्था में पहुँच चली गई। इस तरह से आप देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम कहाँ पहुँच जाते हैं। ये चीज़ों ने कहा कि भाई भोजन हम सभी करते हैं, हमारा जीवन पूरा ही रसमय हो जाए। क्या करें? अन्न में दोष है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन।
करना क्या है, अन्न भी मेरी साधना का अंग बन जाए। उन्होंने कहा एक उपाय इसका है, कैसा भी खाना कुछ भी आता है आप पहले मुझे अर्पित कर दें। हुआ क्या, पहले मिठाई थी, खाना था, लेकिन अर्पित कर दिया तो क्या हो गया, प्रसाद। और प्रसाद है, प्रसाद परमात्मा क्या करता है, हमारा पिता है, वो उस वस्तु में से जितने विकार वो निकाल लेता है। वस्तु वही रही, उसमें विकार थे वो निकाल लिए उसने, जो अन्न में विकार था उसने निकाल लिया, अब आप खाने, प्रसाद हो गया वो। इस तरह से हर समय आपका रसमय हो जाएगा, हर समय आपका साधना में हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब कैसे हम यहाँ तक पहुँच गए। इस समय हमने आपने साधना की है, ये नैवेद्य हमारी श्रद्धा के प्रतीक यहाँ रखा है, हम उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना करें, इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हम सब पर दया करें, 2 मिनट ध्यान करें, प्रसाद अर्पित करें।